हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज गीता महात्म्य के अध्याय 14 में गुणत्रयी विभाग योग, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो भगवत 14वां अध्याय है, भगवान इसमें 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व रज तम। तो सबसे पहले हम आज मंगलाचरण पहले करेंगे और इसके बाद जो है इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसके महात्म्य का वर्णन, और फिर हम अंत में जो है गीता जी का पाठ करके कंप्लीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्विसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं
परमानंदमाधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी के 14वें अध्याय गुणत्रयी विभाग योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति 3 गुणों से घिरा हुआ होता है, 3 गुणों से घिरा हुआ होता है, तो उसकी क्या क्रियाकलाप है, उसके क्रियाकलाप क्या है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है। तो भगवान बताते हैं सत्व रज तम, ये 3 गुण होते हैं। मोड ऑफ पैशन, फर्स्ट मोड ऑफ इग्नोरेंस, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होता है। देन इन द मिडिल मोड ऑफ पैशन, रजस भाव, और सबसे टॉप लेवल पे होता है मोड ऑफ गुडनेस, यानी सत्व गुण। तो जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो हमेशा आलस्य में रहेगा, प्रमाद में रहेगा। आलस्य और प्रमाद में ये अंतर है, प्रमाद का मतलब होता है फालतू चीजों में अपना समय व्यर्थ करना, उसको बोलते हैं प्रमाद। और अगर कोई व्यक्ति उस करणीय कार्य है उसको नहीं कर रहा है और बैठा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट या खाली बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं आलस्य। और उसके ऊपर होता है रजोगुण। रजोगुण व्यक्ति जो होता है वो कोई भी कार्य करता है वो लालच के लिए करता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए करता है वो जो कार्य, कि हमको इतना आज मैं दे रहा हूं तो मुझको इतना मिले, स्वार्थवश करता है, तो वो रजोगुण होता है। और उसके ऊपर होता है सत्वगुण। सत्वगुण में व्यक्ति जो है वो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, लोगों के हित के लिए कार्य करता है, अपने कार्य के लिए प्रोएक्टिव रहता है, वो पहले से उसको पता रहता है उसको क्या करना है। आजकल बहुत सारे लाखों मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों लोगों को फर्स्ट ऑफ प्लेस मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाट इज द यूज ऑफ मोटिवेशन? क्यों हमको चाहिए? हमको मोटिवेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम रजोगुण में और तमोगुण में हैं। अगर हम सत्व गुण में आते हैं तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति वो होता है जो उसकी हैबिट्स रेगुलर होती है, और इसके साथ ही साथ भगवान में अटूट विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, वो अहंकार उसके मन में नहीं होता है, उसके मन में कर्ता भाव नहीं होता है, वो अपने आप को ये नहीं सोचता कि एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, लेकिन वो सोचता है कि ये तीनों गुणों के चलते ये कार्य हो रहा है। और तब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे भी कोई गुण है क्या? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं बिल्कुल, इन तीनों गुणों से परे, सत्व रज तम गुणों से परे है शुद्ध सत्व भाव। इन तीनों गुणों से परे जब व्यक्ति जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये तीनों चीजें जो हैं हमको वास्तविकता में कार्य करवा रही है। कोई व्यक्ति बोलता है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत दान करते हैं, ये करते हैं, वास्तविकता में वो व्यक्ति दान नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो गुण है, सत्व गुण है, वो उसके चलते वो व्यक्ति दान कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं फट से मुंह से कुछ बोल देता हूँ। वो फट से मुंह से कुछ बोल देता है, वो रजोगुण वाला व्यक्ति है, वो उसे गुण बुलवा रहे हैं उससे। अगर वो अपने गुणों को चेंज करेगा तो वो अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है। और सत्व, कम से कम व्यक्ति को सत्व गुण में रहना चाहिए, रेगुलर जो है लाइफ फॉलो करे, रेगुलर रूटीन में कार्य करे, सवेरे उठे, भगवान के नाम का जाप करे, कीर्तन करे, सत्व गुण में मांसाहार का त्याग कर दे, हाँ, पर स्त्री गमन छोड़े, मांसाहार और के साथ साथ जो है नशा जो है उसका त्याग करे, जुआ ना खेले। तो ये व्यक्ति जो नहीं करता है, ये सीधे धीरे धीरे फिर सत्व गुण में आते हैं ऐसे व्यक्ति। और उसके ऊपर है शुद्ध सत्व गुण, जिसमें व्यक्ति समझता है कि ये गुण मैं नहीं हूँ, ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ गुणों के द्वारा कर रहा हूँ, लेकिन ये करता मैं बेसिकली जो करता है वो मैं नहीं हूँ, वो गुण है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसा भगवान कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं, मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश जो है आत्मा वो इस लोक में है। और वो क्या करता है, मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। वो व्यक्ति जो है 5 इंद्रियां, षष्ठानी इंद्रिया बोला गया, 5 इंद्रियां और एक छठी इंद्रिय होती है मन। तो ये 6 इंद्रियों के चलते व्यक्ति जो है वशीभूत होकर के कार्य करते जाता है। वास्तविकता में वो ना मन है, ना 6 इंद्रियां हैं, ना वो शरीर है, वो है आत्मा।
और भगवान का अंश, ये भगवान बहुत बताते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है व्यवहार करता है, आचरण करता है। तो भगवान बताते हैं इन तीनों गुणों से व्यक्ति जो परे जा सकता है वो कैसे जाएगा। भगवान बताते हैं आप रेगुलर लाइफ आप फॉलो कीजिए, हाँ, और जो है संतुष्ट रहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है कि वो संतुष्ट रहेगा। वो स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करता, वो कार्य करना चाहिए इसलिए वो कार्य करता है, और वो कार्य करते हुए भी उस कार्य में संलग्न नहीं रहता, उस कार्य से अलग रहता है। उसको बोलते हैं कर्ता भाव। वो कार्य करता है लेकिन उसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, और जो कुछ भी वो कार्य करेगा वो भगवान को समर्पित कर देगा। ऐसे व्यक्ति को हमको सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में समझना चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे आज इस तरीके से हमारा 14वां अध्याय है, 3 गुण हैं, वो खत्म होता है। भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। और गुणों का विभाग इसलिए बताया गया है क्योंकि हम जितने मनुष्य हैं इस संसार में, सब के सब इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण के अंदर में है। और किसी में सत्व गुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है, किसी में तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है। जब सत्व गुण की प्रधानता ज़्यादा रहती है ब्रह्मांड में तो देवता लोग फलते फूलते हैं। जब तमोगुण की प्रधानता रहती है तब जितने राक्षस होते हैं, असुर योनि के लोग होते हैं, वो फलते फूलते हैं। इसीलिए कभी इंद्र देवता लोगों से कभी इंद्र बनते हैं, कभी जो है दानवों में से कोई व्यक्ति जो है इंद्र के पोस्ट पे जाता है। जैसे दानवों में से बलि महाराज जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बलि महाराज जी, वो इंद्र बने 100 समय यज्ञ करके। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि गुण जब प्रधान होते हैं उसके आचरण में व्यक्ति कार्य करता है। इसलिए अगर गुणों से हमको परे जाना है, भगवान कृष्ण भगवत बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। ये वेद जो है 3 गुणों में है, तुम इन गुणों से परे जाओ अर्जुन। तुम जो है भौतिक स्तर पे, अर्जुन जो सोचता था कि ये शरीर, ये जो हमारे दादाजी खड़े हैं सामने, पितामह खड़े हैं, हमारे चाचा खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, बेसिकली ये उनके शरीरों के लिए दुखी होता था, क्योंकि शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। अर्जुन को मारे या ना मारे तो नहीं, वो उनको जाना ही है। लेकिन अगर वो धर्म युद्ध में जाएंगे तो उनकी गति अच्छी होगी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन तुम जो भी कार्य करो वो मेरे डायरेक्शन में कार्य करो। और भगवान जब के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको ये तीनों गुण बांधते नहीं है। गुण मतलब होता है रस्सी, और रस्सी जो है ये त्रैगुण्य 3 गुणी रस्सी है। एक रस्सी हो सकता है थोड़ी कमजोर हो, लेकिन 3 बार जब रस्सी को लपेटते हैं तो 3 गुणी उसका स्ट्रेंथ भी बहुत होता है। और बहुत हमको कस के पकड़ी हुई है रस्सी, इतने कस के पकड़ी हुई है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम आत्मा है या शरीर नहीं है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तब वहाँ से आध्यात्मिकता चालू होती है, जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं इस गीता जी के 14वें अध्याय में। और हरे कृष्णा, अब इसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो है गीता जी का महात्म्य में पाठ करेंगे। ये 7 श्लोक हैं जो शंकराचार्य जी ने लिखा है गीता जी के महात्म्य के लिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृतं स्नानं संसार मलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्यं किमन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। भरतमृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद् विनिश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो
दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जो है 14वें अध्याय का महात्म्य में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, महादेव जी पार्वती जी को बताते हैं कि इस 14वें अध्याय में किस तरीके से उसके पाठ से व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो 14वें अध्याय का पाठ कर रहा है, तो उसके पैर के कीचड़ से भी वो इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि उसके पैर और कीचड़ से अगर कोई मरता हुआ जीव अगर वो टच कर जाए तो उसको वो स्वर्गवासी हो जाता है, उसकी गति स्वर्ग की होती है। और ये जो महात्म्य है स्कंद पुराण के उत्तर खंड में 175 से लेकर 192 अध्याय तक जो है बोला है भगवान शिव ने माँ पार्वती को। और ये 14वें अध्याय का महात्म्य में भगवान शिव बताते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने वाले साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना। सिंघल द्वीप जो आज के डेट में श्रीलंका है, वहाँ पे विक्रम बैताल नाम के राजा रहते थे। उनका नाम था विक्रम बैताल। ये बैताल पचीसी वाले विक्रम बैताल नहीं है, ये इनका नाम था विक्रम बैताल। और वो बहुत ही पराक्रमी थे। और एक बार की बात है, और उसके साथ ही साथ पुण्यवान भी थे। और राजाओं का शौक होता है शिकार करने का। तो ये राजा जो है वन में शिकार करने गए और अपने साथ 2 कुतियों को लेकर के गए थे। और उन्होंने देखा कि एक खरगोश है सफ़ेद रंग का दौड़ता हुआ जा रहा है, और उस खरगोश को देख करके कुतिया उनके पीछे दौड़ी, और उसके साथ ही साथ राजा भी उस कुतिया के पीछे दौड़ चले। और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि खरगोश एक गड्ढे में गिरा और कुतिया भी उसके पीछे पीछे उसी गड्ढे में गिरी। और वो लोग ऐसे जगह पे गिरे थे जहां का वातावरण बहुत शांत था। हिरण और शेर एक साथ रहते थे। हाँ, बंदर जो है फल के लिए उछल कूद नहीं करता था। अब जैसे वृंदावन में जाएंगे लोई बाजार में, तो लोई बाजार में आपका बंदर जो है, देखिए आज भी मेरा बंदर जो है खाया हुआ चश्मा आज भी है मेरे पास, वो चश्मा जो बंदर ने मेरा खा लिया था थोड़ा सा। और एक फ्रूटी जब मैंने पिलाया उसको तो बंदर ने मुझको दिया। तो लोई बाजार के बंदर बहुत स्मार्ट होते हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो बंदर थे बहुत ही शांत थे और हर समय जो है हमेशा चिंतन मनन में रहते थे। आप नॉर्मली बंदरों को चिंतन मनन में नहीं देखोगे। एक ही बंदर है जो चिंतन मनन में रहते हैं, वो है हनुमान जी। हमेशा भगवान राम के, तो जो भगवान का भक्त है वो चिंतन मनन में रहेगा। मंकी किसको बोलते हैं? जो मन की सुनता है उसको मंकी बोलते हैं। हाँ, इसीलिए जो है मन की हमको नहीं सुननी है, हमको भगवान का सुनना है, गीता जी का सुनना है, जो गीता जी में बोला गया है। हाँ, तो इस प्रकार वो गया और वहाँ का वातावरण इतना शांत और सौम्य था कि वहाँ पर सिंह और हाथी के बच्चे आपस में एक साथ खेल रहे थे, जबकि दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। और वहाँ पे उस स्थान पे वत्स ऋषि थे और उनका आश्रम था, और वो हमेशा गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। और उन्हीं का एक शिष्य भी था जो हमेशा 14वें अध्याय का पाठ करता था। और वो संध्या वंदन के लिए अपने पैर धो रहा था। पैर धो करके वहाँ से हटा तो वहाँ थोड़ा कीचड़ पड़ गया, और जो खरगोश था, खरगोश जो है जा करके उस कीचड़ में गिरा और उसके प्राण छूटे। और जैसे ही उसके प्राण छूटे वहाँ पे स्वर्ग का विमान आया और उसको बैठा करके ले गया। और ये राजा के सामने हो रहा है, और कुतिया भी वहीं पे आई और कुछ छींटे उसके ऊपर ही पड़े, और भूख से इतनी बेबल थी कि उसने प्राण त्याग दिए। और उसके लिए विमान आया और वो कुतिया भी जो है स्वर्ग लोग गई।
दोनों की गति ये हुई और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और ये देख करके, ये दोनों गति देख करके उनका जो शिष्य है वत्स ऋषि का, वो हंसने लगा। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि हे विप्रवर, आप नीच योनियों में ये जो दो प्राणी कुतिया और खरगोश हैं, इनकी कथा सुनाइए। क्या रीजन है, क्यों, क्या कारण है इनका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर सल्वेशन? दे हैव बीन टू हेवन, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो सुनना चाहते थे राजा। तो शिष्य ने बताया, हे भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय और महात्मा हैं। गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सदा करते रहते हैं और मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल से लौटने के कारण, उनके जल, पैर के धोवन का जो जल है उसमें लौटने के कारण कुतिया और खरगोश दोनों को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, जिसका महात्म्य है कि जिसको धोने से पैर और पानी से स्वर्ग को प्राप्ति हो सकती है, तो अगर 14वें अध्याय का जो व्यक्ति पाठ कर रहा है उसकी क्या गति होगी? और उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं हंसने का कारण बताता क्यों हंस रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में एक प्रत्युदक नाम का नगर है, महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और लेकिन वो बहुत कपटी था और उसकी स्त्री का नाम विलोभना था और वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। और इसने क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करने के ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उस पाप से उस खरगोश को योनि में जन्म लिया। पत्नी भी व्यभिचारी थी, यह भी पापी था और दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। तो पति ने जो है इसका वध कर दिया, तो ये कुतिया बन के पैदा हुई और वध के पाप के कारण ये खरगोश बन के पैदा। और आज जो है ये दोनों पति पत्नी पुण्य के प्रभाव से, 14वें अध्याय के प्रभाव से स्वर्गलोक में एक साथ जा रहे आनंद भोग करने के लिए, और इनका बैर भी जो है समाप्त हो चुका है। अब श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया और इससे उनकी परम गति की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। अब जो है हम लोग जो है 14 अध्याय का पाठ करेंगे। आप भी साथ साथ पाठ कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम इसको विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ 14 अध्यायः। श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानमुत्तमं यद्गाता मुनिः सर्वे परां सिद्धिं इतो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः, तस्माद् ब्रह्महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वरजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धिं तृष्णासंगं समुद्भवम्। तानि बन्धानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबन्धन्ति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चयाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्त्वमित्युत। लोभ पवित्रारम्भ कर्मणां शमः स्पृहा।
रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतसर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेनातनित्य त्रिन्देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काञ्चति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव येव तिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्था समलोष्टा समकञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मान अपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माम च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च ओम तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रयी विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सुनने के लिए। प्लीज़ आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आज के कोविड के सिचुएशन में जितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, जितने लोगों के प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत सारे क्रियाकलाप नहीं हो पा रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे, तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ आप इसको दैनिक जीवन में भी सुन करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जो है शेयर करें, खुद भी पढ़ें, और जितने लोगों को अपने आत्मीय सज्जनों से विछोह हुआ है, खासकर वो इसको जरूर सुने और अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।